फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहा है रात के 8:22 यहाँ देख तो टाइमिंग, और यहाँ पे 1 मिनट इथेरियम का चार्ट है यहाँ पे। तो इथेरियम बहुत अच्छा प्राइस मोमेंटम डाउन साइड मोमेंटम किया, उसे यहाँ कंटिन्यूस यहाँ पे ज़्यादा ऐसा। और यहाँ पे अगर ब्रेकआउट करता है 2932 इस जोन को ब्रेकआउट करता है जो मैंने ड्रॉ कर रखा है, इसके ऊपर अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, अप टू यहाँ तक मिलेगा। क्योंकि स्कैल्पिंग हो, क्योंकि यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन होगा, इस टाइप से बन जाएगा तो मोमेंटम में अच्छा देखने को मिलेगा। तो इसके लिए पहला कंडीशन क्या है कि ये इस जोन का ब्रेकआउट होना चाहिए यहाँ पे। इसके ऊपर ही हम बाय करने का प्लान कर सकते हैं। इसके ऊपर निकलेगा तो टारगेट इजिली ये यहाँ तक का दिखा सकता है, बिकॉज यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो ये स्कैल्प के लिए ट्रेड बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा। लेट्स सी कैसा वर्क करता है। यहाँ पे कंटिन्यूस 4 ग्रीन कैंडल बन गया, तो यहाँ चांसेस थोड़ा सा लगे, थोड़ा सा फिर से रिट्रेस करके तब यहाँ से फिर से मोमेंटम करेगा। देखते हैं कैसा वो वर्क करता है, फिर मैं इसको अपडेट करता हूँ आपको। जो यहाँ पे है ना, यहाँ बेस बहुत अच्छा बना चुका है। यहाँ पे मार्केट यहाँ पे फॉलो कर रहा था कंटिन्यूस, यहाँ पे कैश सपोर्ट को ब्रेक किया नीचे साइड में, फॉलो कर रहा, सपोर्ट ब्रेक किया, नीचे आया, कंटिन्यू नीचे यहाँ पे, फिर यहाँ पे बायस करके ऐड होने शुरू हुआ। यहाँ पे जैसे कि कैंडल जो बायस है, कैंडल है, ये कैंडल जितने कैंडल से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायस दिख रहे हैं यहाँ पे, यानी कि ये बाइंग का जोन है। तो यहाँ पे एक बाइंग क्रिएट हुआ है, यहाँ पे एक लेवल बन चुका है यहाँ पे। तो इसके ऊपर 2932 के ऊपर मोमेंटम पॉसिबल दिख रहा है यहाँ पे। कभी क्विक मोमेंटम मिलेगा 1 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट इथेरियम का। देखते हैं भी कैसा वर्क कर रहा है, वेट करते हैं हम ट्रेड के लिए। यहाँ इस वजह चैनल से देखिए कि यहाँ पे जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, लगातार 5-6 ग्रीन कैंडल बन गए। ये थोड़ा सा वैलिड सिनेरियो, बिकॉज जब भी ऐसा फॉर्मेशन होता है, जितने को यहाँ पे एक सेम कलर का कैंडल मतलब अपोजिट कैंडल बन गया, तो यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन होना जरूरी है। नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो बहुत अच्छा स्कोप बन जाएगा और चांसेस हाई कि इसको भी क्रॉस कर देगा। तो हम एक नेगेटिव कैंडल बनना चाहिए यहाँ पे, उम्मीद करते हैं। यहाँ पे देखो कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल बन रहा है, सपोज यहाँ कंटिन्यूस नेगेटिव कैंडल बना तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना पॉजिटिव का। तो सेम इसका वर्क करता है। देखते हैं कैसा यहाँ पे मार्केट बिहेव करता है इस जोन के आसपास। इसको मैं मार्क कर देता हूँ इस जोन को, फिर हम वेट करते हैं। तो जैसा मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे सपोर्ट अच्छा बना रहा है। इससे पीछे देखो प्राइस, यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट ऊपर किया, तो नोटेड ये एरिया क्या है, इसके लिए सपोर्ट का वर्क कर रहा है। और यहाँ पे इसके लिए अभी रजिस्टेंस यहाँ पे प्राइस आ चुका है। अब इसको हम थोड़ा चार्ट को मैक्सिमाइज करता हूँ। अब देखो ब्रेक, जैसे मैंने बोला था 2932 के ऊपर स्क्रीन निकलता है तो फिर मोमेंटम पॉसिबल है। लेकिन वाइट सिग्नल से देखिए जो यहाँ पे कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल बना है, यहाँ पे एक थोड़ा सा नेगेटिव रिट्रेसमेंट पे पॉसिबल है, बिकॉज यहाँ पे सेम कलर कैंडल बना है। यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करते हैं, यहाँ पे चांसेस है कि यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेस होने के बाद से फिर ब्रेकआउट करेगा। अब वेट एंड वॉच करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ थोड़ा सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आएगा, कंटिन्यूस बाइंग है तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट पॉसिबल है। तो एक रिट्रेसमेंट नीचे आ सकता है, पॉसिबल दिख रहा है यहाँ पे। अप टू इस लेवल तक $2-3 का मोमेंटम नीचे साइड कर सकता है, उसके बाद मोमेंटम करेगा। यहाँ पे लोग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट था पहले, यहाँ पे सपोर्ट था पहले, यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन के नीचे साइड में अपनी टेस्ट किया मल्टीपल टाइम। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस टाइप से फेस कर रहा है। तो जो लोग यहाँ से बाय करके लेके गए प्राइस, वहाँ पे एक कैन के अपना प्रॉफिट थोड़ा बुक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो कि नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया है। तो चांसेस है थोड़ा सा रिट्रेसमेंट पॉसिबल है, अप टू इसके ट्रेड का 50% यहाँ तक तो आ ही सकता है। उसके बाद फिर से मोमेंटम रहेगा और हो सकता है कि 1-2 कैंडल यहाँ पे होल्ड करे, उसे फिर से इसको ब्रेकआउट करके निकल जाए। तो में जो टारगेट रहने वाला है इस जोन तक रहेगा। ये स्कैल्प ट्रेड है बेसिकली, कोई बड़ा ट्रेड नहीं है। तो इस जोन के लिए हम प्लान करेंगे। यहाँ तक अगर आ जाता है तो $7-8 का मोमेंटम अपसाइड देखने को मिल जाएगा। एज पर प्लान है, यहाँ पे सेम मार्केट वैसे रिएक्ट कर रहा है, प्राइस बिहेव कर रहा है वहाँ पे। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे एक ट्रेड थोड़ा सा होल्ड करेगा, उसके बाद मोमेंटम करेगा। यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनाया भी, ब्रेकआउट भी किया स्ट्रक्चर, और इस जोन के ऊपर कहीं ना कहीं सस्टेन करा। तो देर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट प्राइस कैन मूव अप टू $29-40, अप टू $7-8 अपसाइड। सो लेट्स सी। और इसका जो अगर स्टॉप लॉस होना चाहिए, तो इसका आइडियल स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से 2929 के आसपास होना चाहिए। यहाँ से 2 से 3 डॉलर के आसपास होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं। ये तो जो सेफ ट्रेडर है वो यहाँ पे रख सकते हैं। ये जो जोन बनाया है यहाँ पे 2-3 कैंडल का रेंज जो है उसके नीचे आप 2930 के आसपास रख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा साइड ज़्यादा, लेकिन पॉसिबिलिटी दिख रहा है कि एक रिट्रेसमेंट आ सकता है। जैसे मैं बता रहा, बार बार कह रहा हूँ कि ये जो कंटिन्यूस कैंडल ना, ये थोड़ा सा दिक्कत हो गया यहाँ पे। अगर यहाँ पे कंटिन्यूस कैंडल नहीं बनाता तो फ्लो मार्केट चलाता है, लेकिन यहाँ पे किसी बायर ही बायर था, तो बायर कहीं कहीं यहाँ पे फेड अप हो रहे हैं। तो इसके नीचे थोड़ा सा प्राइस आ सकता है, यहाँ से रिट्रेस कर सकता है अप टू 2928 तक। अभी उसके लिए वेट करते हैं, लेकिन प्राइस अच्छा दिख रहा है। अगर आपको ऐसे स्कैल्पिंग ट्रेड 1 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट पे आपको चाहिए हो, तो आप इस तरह में वीडियो को लाइक करके चैनल फॉलो करना। मैं आने वाले टाइम में लाइव आके आपको एक्सप्लेन करूँगा, लाइव ट्रेड करेंगे साथ में, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा प्राइस एक्शन देख के। इसमें मैं कोई इंडिकेटर को डेटा इसमें देखने का कोई न्यूज़ नहीं देख रहा, बस सिर्फ सिंपल जो चार्ट बन रहा है, चार्ट का जो बिहेव होता है, प्राइस रिएक्ट कर रहा है, उसको मैं बता रहा हूँ स्ट्रक्चर को कैसे मोमेंटम करेगा।
और ये जो मोमेंटम हो जाए तो इसे सिंपल करके डबल बॉटम हो जाएगी, ऐसे डब्ल्यू पैटर्न इसको बोलते हैं, पॉपुलर डबल बॉटम बोलते हैं। डबल बॉटम क्या होता है, प्राइस ऊपर से नीचे से फॉल कर देता है फिर रिवर्स करने की तैयारी करता है, तो जब नेकलाइन ब्रेक होता है तो फिर मोमेंटम अच्छा खासा देखने के लिए मिलता है। तो सेम उसी पैटर्न को यहाँ पे मैं फॉलो कर रहा हूँ। हाँ, इसमें स्टॉप लॉस भी होते हैं, नो डाउट कि स्टॉप लॉस इज पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। तो स्टॉप लॉस होते हैं, तो मैं पहले से बता रहा कि यहाँ कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल है तो थोड़ा 50% यहाँ पे रिट्रेस हो सकता है, उसके बाद फिर एक ट्रेंड करेगा। अभी एक अच्छा जोन बना चुका है, अभी जो प्राइस स्ट्रक्चर देखो तो मोमेंटम क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे जोन बना रहा है, तो फिर से जब टाइम अभी थोड़ा टाइम बाद ये रिएक्ट करेगा, इस जोन के ऊपर निकलेगा, तो फिर से चांसेस हो कि प्राइस अपसाइड मोमेंटम कर जाएगा। लेकिन अगर इसके नीचे नहीं आता तो यहाँ से नीचे ड्रैग करना स्टार्ट करता है 2927 के नीचे, तो फिर यहाँ से फिर ये पैटर्न फेल हो जाएगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस चला जाएगा हमारा। उसके लिए हम वेट करते हैं कि या टारगेट आएगा तो स्टॉप लॉस जाएगा हमारा। इसके नीचे आने के बाद 2927 2926 के नीचे आने के बाद यहाँ पे ये पैटर्न फेल हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस जाएगा, फिर से ये इस जोन में आ जाने के बाद फिर से नीचे एक नया बॉटम लगा देगा, सारे का स्टॉप लॉस जो यहाँ पे पड़े होंगे उनको हिट करेगा। तो अभी भी पॉसिबिलिटी कि इसके ऊपर निकलता है तो फिर अपसाइड रैली करेगा। अगर प्राइस यहाँ से इस जोन के ऊपर ना 2947 के ऊपर निकलता है, 5 टाइम पे स्विच किया, अगर इसके ऊपर निकलता है तो बहुत अच्छा रैली करेगा, क्योंकि जितने भी सेलर्स हैं सबका स्टॉप लॉस इस जोन के आसपास पड़े होंगे, सब सारे का स्टॉप लॉस। तो अगर इसके ऊपर निकलता है फिर तो ये बहुत अच्छा रैली करेगा, लेकिन फिलहाल अभी हम स्कैल्पिंग के लिए तो फिलहाल इतना तक टारगेट हम प्लान कर रहे हैं, इस जोन के आसपास तक हम टारगेट प्लान कर रहे हैं। तो मार्केट वहीं पे होल्ड कर रहा है, जैसा हमारा एनालिसिस था कि मार्केट होल्ड कर सकता है, कंटिन्यूस बाइंग मोमेंटम आया तो यहाँ चांसेस होल्ड कर सकता है, अभी भी ये पैटर्न वैलिड है। तो इसको जब तक ये 2927 नीचे नहीं आता तब तक ये पैटर्न वैलिड है। उसके बाद अगर नीचे आ जाता है, इस जोन के नीचे क्रॉस करने लगता है, तो फिर ये पैटर्न फेल हो जाएगा, यहाँ पर स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो अभी हम वेट कर रहे हैं, प्राइस थोड़ा सा साइड गया था और ट्रेस करा जैसा हमारा प्लान था। तो इसलिए कभी ट्रेडिंग करो ना तो अपना एक प्लान बना लो कि क्या कंडीशन में हमें एंट्री करना है, कितना पे स्टॉप लॉस रखना है और रिस्क रिवॉर्ड क्या रखना है, वो हमारा प्लान होना चाहिए। जो प्लान बनाते हैं फिर सेम प्लान को आप ट्रेड करो, तो ट्रेडिंग बहुत ही आसान हो जाता है, ईजी हो जाता है, तो इससे हमारा ज़्यादा लोड नहीं होता है, हेडेक नहीं होता है। तो जैसे मेरा प्लान था कि यहाँ से हम बाय करेंगे, मैंने कंडीशन रखा था कि इसके ऊपर निकलेगा तो बाय का प्लान होना चाहिए और इधर कहीं स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो सेम ऐसे हुआ, वो बाइंग के लिए आया, मतलब ब्रेकआउट किया, लेकिन जो स्टॉप लॉस का एरिया था उसके नीचे रिट्रेस किया, लेकिन हमारा जैसे मैंने बोला था 2927 के आसपास स्टॉप लॉस होगा, तो यहाँ तक आया नहीं। तो अगर इसके नीचे आता तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अभी प्लान है कि एंट्री के लिए फिर यहाँ से मोमेंटम कर सकते हैं, यहाँ से 2933 के ऊपर मोमेंटम करेगा और स्टॉप लॉस हमारा हो जाएगा यहाँ पे। अगर उसके ऊपर निकलता तो ट्रेल को स्टॉप लॉस यहाँ पे शिफ्ट कर देना चाहिए, हमें बेटर होगा। यहाँ पे मोमेंटम कर रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। और आज क्या है ना, आज है संडे, तो संडे को जनरली क्रिप्टो मार्केट में सैटरडे संडे को मार्केट में वॉल्यूम बहुत ही ड्राई होता है, वॉल्यूम ज़्यादा अच्छे नहीं होते, तो इस वजह से ना रैली मतलब मोमेंटम मिल नहीं पाता है। तो कभी भी ट्रेड को तो बेटर हो कि इग्नोर करना, सैटरडे संडे को आप इग्नोर करके ट्रेड को ज़्यादा अच्छा लगे, क्योंकि मैंने जनरली देखा है जितना दिन में वॉल्यूम बहुत ही कम होते हैं। संडे थोड़ा मिलता है, सैटरडे बहुत ही ड्राई होता है, बिकॉज वर्ल्ड में चाहता है क्या सैटरडे हॉलीडे सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं लोग, इस वजह से वॉल्यूम बहुत ड्राई होता है, तो वहाँ पे ब्रेकआउट होने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। ये मैंने मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, इसलिए मैं आपको एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे जैसे कि सेम प्राइस होल्ड कर रहा है, तो जैसे मैंने कहा कि आप ट्रेड कुछ भी लो, लेकिन उसको क्या करो, पहले प्लान कर लो कि मेरा ये एंट्री कंडीशन है, ये मेरा स्टॉप लॉस कंडीशन है। तो सेम वैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया। यहाँ पे क्या था हमारा एंट्री कंडीशन, यहाँ पे बाइंग का था और इधर क्या था, स्टॉप लॉस का था, इधर के आसपास। अभी एंट्री हो गया, यहाँ पे ट्रिगर हो गया एंट्री, स्टॉप लॉस के लिए वेट करें या तो फिर टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस जो होगा इधर होगा और जो टारगेट होगा हमारा उस समवेयर इस अराउंड के आसपास हो, इस जोन के आसपास। अभी ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है स्ट्रक्चर, ठीक है, वेट करते हैं हम अभी इसके लिए। तो फ्रेंड्स जैसा मेरा प्लान था, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर निकलने पे मोमेंटम करेगा, यहाँ पे मोमेंटम किया, यहाँ पे नो डाउट ऊपर गया, यहाँ पे अप टू 2936 तक का मोमेंटम किया, लेकिन वहां से फिर नीचे आ गया, कहीं कहीं यहाँ पे स्टॉप लॉस जोन पे आके स्टॉप लॉस हिट किया, फिर से रैली कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे लगभग साइडवेज जा चुका है यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ बताया था ना कि कंटिन्यूअस ग्रीन कलर कैंडल बन रहा, तो यहाँ पे चांसेस है कि फिर कि सीलिंग थोड़ा साइड चला जाएगा, बिकॉज यहाँ पे देखो, यहाँ पे लॉजिक क्या है कि यहाँ से बायर्स यहाँ पे आए, आपको लगा, हमें लगा कि हम यहाँ पे बाय करने वाले, हम यहाँ पे बाय करने वाले, लेकिन आप पहले चार्ट में देखो तो यहाँ से बायर ऐड ऑन होना स्टार्ट हुए हैं। तो यहाँ से बाय का तो नो डाउट जो यहाँ पे बाय किए, इस जोन में बाय किए होंगे, उनको कहीं प्रॉफिट दिख रहा हो, तो प्रॉफिट दिख गया हो तो ये क्या उनको, उनके लिए रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस आते हैं अपना एक नेगेटिव कैंडल सिनारियो देखने के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर दिया, अपना स्क्वायर की पोजीशन, वहाँ पे सेलिंग का पोजीशन आ गया। तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज हो गया, यहाँ पे मोमेंटम किया, फिर से नीचे आ गया, फिर से यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर यहाँ फॉलो कर रहा है, कंटिन्यूस 4-5 ग्रीन कैंडल बना दिया, अब फिर से रिट्रेस हो रहा है। तो जब भी इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे मोमेंटम फेड अप हो जाता है, बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी इशू हो जाता है, रेजिस्टेंस मिल जाता है, और कंटिन्यूस सेलिंग करें तो कहीं ना कहीं लोग अपना
प्रॉफिट बुक करेंगे। इसी वजह से यहाँ पे शैडो चला गया। यहाँ पे हमारा प्लान ये था, लेकिन वहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो कभी भी जो भी ट्रेड, कोई भी ट्रेड एसेट क्लास को ट्रेड करो, चाहे वो क्रिप्टो में ट्रेड करो या फॉरेक्स करो या स्टॉक मार्केट करो, कुछ भी करो, तो कभी हमेशा एक प्लान बना लो कि ये प्लान पे मैं एंट्री करने वाला हूँ, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होने वाला है, टारगेट ये होने वाला है। ठीक है, ऐसे करने से क्या होगा तो हमारा ट्रेडिंग बहुत ईजी हो जाता है, हमें डिफिकल्ट नहीं होता है कोई भी उसमें उसमें फॉर्मे में कोई भी एंट्री प्लेस नहीं करते अपना। तो इस तरह से हम ट्रेड प्लान करेंगे और ट्रेड को करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, कंफर्टेबल होगा ट्रेडिंग करना। तो इस तरह का आपको लाइव वीडियो चाहिए ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।